डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का 2022 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। और ये हम जो सीरीज़ लेकर आए इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं CCS यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर सिस्टम के में जो बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स चल रहा है एडेड कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनका क्वेश्चन पेपर है ये। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के डिस्कशन की बारी है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही मैक्सिमम मार्क्स 75% हैं इसके भी, और टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स का रहेगा। हम सब जानते ही हैं कि बीकॉम में जो क्वेश्चन पेपर है CCS यूनिवर्सिटी में वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सेक्शन 1 जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से ये सेक्शन हमारा 15 मार्क्स का बनता है। तो हम देख लेते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चंस 2022 दिसंबर में पूछे गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग? लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं? वहीं सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? लागत के तत्व क्या हैं? थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EOQ? यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। मितव्ययी आदेश मात्रा का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाट इज मशीन आर रेट? मशीन घंटा दर क्या है? और इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कॉस्ट शीट गिव स्पेसिफिक? लागत पत्रक क्या है? लागत पत्रक का नमूना दीजिए। तो ये था हमारा सेक्शन ए जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आप देख रहे हैं, सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 15 मार्क्स का ये सेक्शन बनता है 2 क्वेश्चन का, और आंसर 200 वर्ड्स में चाहिए। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट माना जाता है, इसके बावजूद भी सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन में से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी के ही क्वेश्चन हैं सभी। और सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इन दिस रिगार्ड। परिचालन लागत विधि को परिभाषित कीजिए, इस संदर्भ में परिवहन लागत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स? एक्सप्लेन वर्क इन प्रोग्रेस। ठेका लागत क्या है? चालू कार्य को समझाइए। यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो वर्क इन प्रोग्रेस का पॉइंट है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है इस सेक्शन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल मेथड। तो शायद ये फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा। लागत समाधान विवरण का पत्र क्या है? लागत लाभ और वित्तीय लाभ के बीच के अंतर के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सेक्शन बी था जिसमें 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे और तीनों क्वेश्चन ही थ्योरी के हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक यानी 13 क्वेश्चन में से जो 5 और 2 यानी 7 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो सारे थ्योरेटिकल है, उसमें कोई भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और आधे पेपर को कवर करता है ये। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स ईच, आंसर शुड बी इन डिटेल। देख लेते हैं तो इस सेक्शन में जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग
डिफाइन नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑल्सो। प्रक्रिया लागत लेखांकन की सामान्य विशेषता का वर्णन कीजिए। सामान्य लक्ष्य और असामान्य क्षय को भी परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? What important points should be borne in the mind in its preparation? ठेका लागत क्या है? इसको तैयार करने में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन है कंप्यूट मशीन आर रेट। तो इसमें हमें मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है। एक बार मैं जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के समझा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ द मशीन गिवन है आपको, इंस्टॉलेशन कॉस्ट गिवन है, एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है 10 ईयर्स की, और एट द एंड ऑफ इसकी स्क्रैप वैल्यू नील हो जाएगी। मशीन वर्क्स 2000 आवर्स इन अ ईयर, ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ शॉप। द सुपरवाइजर डिवोट्स 1/5 ऑफ हिज टाइम टू दिस मशीन एंड अदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है। शॉप रेंट एंड rates for a quarter 300 rupees, general lighting per month 20 rupees, insurance expenses per machine per annum 60 rupees, estimated repairs per year 200, shop supervisor salary per quarter 600. The machine consumes 2 unit of power per hour at the rupees of 60 per 100 units. General lighting charges are to be अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थ्योरी में समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अनिल कंस्ट्रक्शन कंपनी undertook a contract on 1st Jan 2018. The following are the information regarding this contract. चलिए तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। मटेरियल चार्ज ऑन द साइट 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस 2,20,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000, ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 had been on site for 146 days. Its working life is estimated at 8 years and its final scrap value is 8,000. The cost material at the site on 31st December 2018 was 5,000. Contract price was 7 lakh rupees. Value of work certified is 4 lakh rupees. 80% of which have been received in cash from contractee. Cost of work done since certification to 31st December 2013 amounting 20,000. Any work in progress है। Prepare a contract account and state how much profit or loss should be included in the financial accounts to 31st December 2018। तो बड़ा आसान सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करके देना है। अब हम आएंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज 3,300 यूनिट्स। It was considered that 300 units were an abnormal loss. Normal loss allowed was 10%. The other information is given. Direct material, direct wages, overheads, wastage realized, ये आपको गिवन है। You are required to prepare process account and abnormal loss account। तो ये था हमारा 2022 दिसंबर सेमेस्टर 3rd का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू ऑल।